हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, ये लेक्चर 27 है एमसीक्यूज का, जो हमने लेक्चर 26 में टॉपिक करा था एसेट्स और उसकी टाइप्स और वेरी बेसिक्स ऑफ गुडविल। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने अपनी कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एसेट। एसेट क्या होता है बच्चों? जो फर्म के लिए वैल्यूएबल हो, उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करे। ठीक है, एनीथिंग दैट अ बिजनेस ओन्स एंड इज वैल्यूएबल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, स्पेसिफिक एसेट्स हैं ये बैलेंस शीट में मेंशन करे जाएंगे। ठीक है, एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ओके, ए ऑप्शन। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। क्या हम देख सकते हैं पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, बट ये एसेट हैं, ये वैल्यूएबल है, ये हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं। जिन कंपनीज के पास पेटेंट नहीं होंगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी उनके कंपैरिजन में जिनके पास पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स हैं। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल। कौन सा इंटेंजिबल नहीं है? मींस हमने बताना है कौन सा टेंजिबल एसेट है जिसको देख सकते हैं। ठीक है, गुडविल ये इंटेंजिबल है। ठीक है, लैंड, यस, लैंड टेंजिबल है। ब्रांड नेम ये इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते बट वैल्यूएबल है। सॉफ्टवेयर देख नहीं सकते बट वैल्यूएबल है। देयरफॉर टेंजिबल एसेट इज बी, लैंड। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स मैंने बताया था जो वैसे ही है। ठीक है, मतलब जो ना तो हमें हमें कोई वैल्यू देंगे। ठीक है, सिर्फ ये हमने एडवांस में कुछ एक्सपेंसेस कर रखे हैं। जैसे किसी को, कंपनी को कोई एडवांस दे दिया, एडवांस में बिजली का बिल दे दिया। ठीक है, अब कुछ यहाँ कुछ ऐसे खर्चे जो आपने लंबे समय के लिए कर दिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 5-7 साल के लिए। तो कहने को तो वो आपका एसेट ही है, बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि उस ईयर में सिर्फ उतना ही एक्सपेंस लेना है जो उस ईयर के लिए है, बाकी का आप बैलेंस शीट में फिर आपको शो करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब फिक्टिशियस एसेट्स कहने को एसेट्स है बट है भी नहीं है। ठीक है, ऑन दी, ये धीरे धीरे राइट ऑफ होते रहेंगे ऑन दी एसेट साइड अंटिल रिटर्न ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, fictitious assets represents real assets, no liabilities, no expenses or losses not yet written off। ये बच्चों अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुए, ये राइट ऑफ हुए नहीं है, ये धीरे धीरे होते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने बिजली का बिल दे दिया 1 लाख रुपया। ठीक है, अब हर महीने क्या होगा, कभी 5,000 आ जाएगा, कभी 10,000 आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो आपका एसेट है ये कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस है, नॉट येट रिटर्न ऑफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुडविल इज क्लासिफाइड एज एन। गुडविल एक एसेट है। क्या टेंजिबल है? क्या टच कर सकते हो? नहीं, ये इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, डी ऑप्शन। गुडविल हेल्प्स द बिजनेस टू। गुडविल का एडवांटेज क्या है भाई साहब? एसेट जब बोल दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात आ गई। ठीक है ना, अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, बी। Converts assets into cash? No. Avoids taxes? No. Reduce liabilities? No. Okay, B option is correct. As per accounting standard 26, goodwill can be recorded in books only। goodwill को अगर अकाउंट में शो करना है तो वो परचेज्ड गुडविल होनी चाहिए, खरीदी हुई। पार्टनर ने पैसा पे करा है तो वो आप शो करो। ठीक है, अगर सेल्फ जनरेटेड है कि भाई बिजनेस बहुत पुराना था, कस्टमर्स बेस बहुत स्ट्रांग था, लॉयलिटी थी, वो सेल्फ जनरेटेड है, उसकी वैल्यू सब्जेक्टिव है, किसी के अकॉर्डिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इस वजह से उसको शो नहीं करेंगे। बट जो परचेज्ड गुडविल है ये हर एक के अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू होगी, तो इसको हम बुक्स में शो करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके,
Self-generated goodwill is not recorded in the books because its value is uncertain and subjective. ठीक है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. सी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुडविल? कौन सा फीचर नहीं है? गुडविल तो एक इनटेंजिबल एसेट है, ये तो करेक्ट है. इट कैन बी टच्ड एंड सीन, नो. बी ऑप्शन इज ओके. इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट, यस. इट हैज सब्जेक्टिव वैल्यू, यस. देयरफॉर बी ऑप्शन इज correct. Okay, it can be touched and seen, no, it is wrong. Okay, then goodwill exists only when the business is running, business is closed, yes. बच्चों, ये ऐसा एसेट है बिजनेस के साथ ही पैदा होता है, बिजनेस के खत्म होने पे ही मर जाता है ये. ठीक है, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये एसेट है. ओके, देन परचेज्ड गुडविल कब आती है बच्चों? जब एक्स्ट्रा प्राइस देते हो आप, पेड फॉर द बिजनेस ओवर द नेट एसेट्स. ठीक है, मान लो फर्म के एसेट्स थे सपोज 20 लाख. ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी थी, लेट सपोज आउटसाइड लाइबिलिटी थी 18 लाख की. ठीक है, इट मींस पार्टनर्स की कैपिटल कितना आ गया? 2 लाख. ठीक है, तो नेट एसेट्स तो बेसिकली 2 लाख ही है ना, 20 माइनस 2 लाख ही है. बट क्या हुआ, जो परचेजर था, ठीक है, उसने क्या करा, उसने 4 लाख पे करा. कोई पार्टनर आया सी, उसने 4 लाख पे करा. अब लिया क्या एसेट? लिया 2 लाख, दिया कितना? 4 लाख. तो ये जो 2 लाख एक्सेस है ना, ये बच्चों परचेज्ड गुडविल है. ठीक है, एक्स्ट्रा प्राइस इज पेड फॉर द बिजनेस, ये परचेज्ड गुडविल है. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी. Which situation generally does not require valuation of goodwill? वैल्यूएशन कब करनी है? जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा जब पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो चेंज होती है. वो किस केस में होती है? पार्टनर को ऐड कर लो, पार्टनर को रिमूव कर दो, रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो खुद ही चेंज कर दो, उन केसेस में आपको वैल्यूएशन करनी पड़ती है. तो किस केस में नहीं करनी पड़ेगी? एडमिशन में तो करनी पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग खुद चेंज कर दी, इसमें भी करनी पड़ेगी. राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बच्चों इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज नहीं होता तो हम गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करते. ठीक है, रिटायरमेंट में भी करनी पड़ती है. ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को बहुत ज्यादा किसका इंपैक्ट आता है? गुड मैनेजमेंट का तो आता ही है, मोर लाइबिलिटीज का नहीं, पुअर कस्टमर सर्विस का भी आता है, यस, हाई डेप्रिसिएशन. बच्चों ये 2 ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं कि गुड मैनेजमेंट एंड पुअर कस्टमर सर्विस. ठीक है, सॉरी, एंड पुअर कस्टमर सर्विस. अगर पुअर कस्टमर सर्विस है तो गुडविल कम हो जाएगी, बट ये बात कर रहा है कि गुडविल की मोर प्रॉफिट के केस में क्या होगा, तो गुड मैनेजमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, जितनी मैनेजमेंट अच्छी है उतनी गुडविल ज्यादा होगी, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अ शॉप लोकेटेड इन अ प्राइम एरिया, बहुत अच्छी लोकेशन पे शॉप है, मान लो स्टेशनरी शॉप है, स्कूल के पास है, तो उसकी गुडविल अच्छी होगी, हाई गुडविल. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ बिजनेस? क्या बढ़ाते, कैसे बढ़ाएगा? पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये तो कम करेगी गुडविल. हाई मार्केट डिमांड, यस. इरेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो कम करेगी. लॉस मेकिंग रिकॉर्ड्स, ये तो कम करेगी. देयरफॉर हाई मार्केट डिमांड, बी ऑप्शन इज करेक्ट. अ फर्म हैज नेट एसेट्स 20 लाख के, और बट ये नेट एसेट्स बेच दिए गए 25 लाख पे, बेचे 25 लाख पे, तो जो 5 लाख है वो परचेस्ड गुडविल है. ठीक है, ये वही हो गया ना बच्चों, सिंपल है. 20 लाख की जमीन थी, 20 लाख की लैंड थी. ठीक है, आपने पे करा 25 लाख, तो आपने एक्स्ट्रा 5 लाख जो दिए ना, वो परचेज गुडविल है. ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज recorded in the books of accounts, no. Not recorded in the books of accounts, yes. Always zero, no. Treated as tangible asset, no. B option is correct. Okay, which of the following best explains the essence of goodwill? ठीक है, गुडविल को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? फिजिकल एसेट है, नो. लीगल कॉन्ट्रैक्ट, नो. रेप्यूटेशन एंड अर्निंग पावर, यस. जितना रेपुटेशन अच्छा, अर्निंग पावर जितनी अच्छी है, गुडविल उतनी ज्यादा है. अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, नो. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट,
अ गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन, गुडविल कब रिकॉर्ड की जाती है? जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होना। वो कब होता है? न्यू पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर जाएगा, कोई रिटायर होगा, किसी की डेथ होगी, या पार्टनर्स एग्जिस्टिंग खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में गुडविल को फिर आपने कैलकुलेट करना है। गुडविल, अब इसका ऑप्शन क्या है? इट इज सेल्फ जनरेटेड, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज परचेज्ड। यस, परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड होगी बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर वैल्यूइंग गुडविल, वैल्यूएशन कर ना करने के पीछे क्या रीजन है? ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पे तो वैल्यूएशन होता है गुडविल का, रिटायरमेंट पे भी होता है, इस पे भी होता है, चार्जिंग डेप्रीसिएशन। ओके, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी में। इस केस में कोई गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ, कब इसको वैल्यूएशन करोगे? रूटीन बिजनेस ऑपरेशन, नो। जब प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होगा, ईयर एंड क्लोजिंग, नो। चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, यस। फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, नो। बच्चों देखो, ये जो चीजें हैं, इस केस में क्या किसी पार्टनर को गुडविल का लॉस हो रहा है? मान लो ऐसा होने से फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई गुडविल का लॉस आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, नहीं, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। जब पार्टनरशिप स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, तब पार्टनर्स को प्रॉफिटेबिलिटी का लॉस आता है। ठीक है, तब इसलिए फिर गुडविल उस समय हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, वैल्यू करनी पड़ती है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। गुडविल कैनॉट बी सीन, यस। कैनॉट बी वैल्यूड, वैल्यू कर सकते हो। कैनॉट बी परचेज्ड एंड कैनॉट बी सोल्ड, ये तो बच्चों तीन ऑप्शन ठीक है। वैल्यूएशन हो सकता है, परचेजिंग भी हो सकती है, सोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, बट इट कैनॉट बी सीन बिकॉज इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजेबल, जिसको देख नहीं सकते? मशीनरी तो टेंजेबल एसेट है, गुडविल इनटेंजेबल है, स्टॉक इनटेंजेबल है, कैश टेंजेबल है, गुडविल इज इनटेंजेबल एसेट। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स आर बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ऑलरेडी बता दिया है कि डेफर्ड का मतलब आपने कर दिए, बस आप उनको दरकिनार कर दो, भाई कोई फायदा नहीं है हमें, बट एसेट्स हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is not an example of fictitious assets? Preliminary expenses, discount on issue of shares, deferred advertisement expenses and goodwill. बच्चों, goodwill क्या fictitious asset है? No. Therefore goodwill नहीं है, ये तो intangible asset है। Correct option is D. Okay. When goodwill is purchased, it is shown in the balance sheet as asset. Yes. परचेज गुडविल एसेट साइड आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, गुडविल का कौन सा ये कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज टेंजिबल, गुडविल नहीं। इट हैज नो वैल्यू, इसकी वैल्यू होता है। इट इज सब्जेक्टिव इन वैल्यूएशन, ये है इसका। इट इज करंट एसेट, ये भी ऑप्शन, वैसे करंट एसेट तो नहीं आप बोलोगे, ये आप क्योंकि शो नहीं करते, ये इनटेंजिबल एसेट है, बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, करंट एसेट तो बैलेंस शीट में वो आते हैं ना जो आप शो कर सको, जो टेंजिबल है, बट गुडविल तो इनटेंजिबल है, ये बैलेंस शीट में तो कहीं दिखेगा नहीं। इट इज सब्जेक्टिव इन वैल्यूएशन, यस, हर कोई इसको अपने अकॉर्डिंग वैल्यूएशन इसकी कर सकता है। नेक्स्ट, when business is sold for more than its net assets, the difference is called as purchased goodwill। बच्चों ठीक है, वही परचेज गुडविल है, उसको हम बुक्स में शो करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अराइजेज ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू बिजनेस, बिल्डिंग रेपुटेशन ओवर टाइम, पेइंग एक्स्ट्रा प्राइस, क्रिएटिंग नेस एसेट। देखो बच्चों, सेल्फ जनरेटेड की बात कब आती है? जब आपने खुद अपनी मेहनत से गुडविल बनाई है। ठीक है, तो उस केस में बिल्डिंग रेपुटेशन ओवर टाइम, परचेज ऑफ न्यू बिजनेस में थोड़ी सेल्फ जनरेटेड की बात है। पेइंग एक्स्ट्रा प्राइस, नो। क्रिएटिंग न्यू एसेट, नो। जो रेपुटेशन आपने ओवर द टाइम बनाई है खुद, वो है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस गुडविल, गुडविल कौन सा बढ़ाता है? देखो, पुअर मैनेजमेंट कम करती है गुडविल, इरेगुलर सप्लाई कम करती है, गुड लोकेशन, यस, ये बढ़ाती है, डिक्लाइनिंग डिमांड ये कम करती है गुडविल। देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों।
हाई गुडविल ऑफ फर्म इंडिकेट्स, किसी फर्म की गुडविल ज्यादा है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसकी रेपो बहुत अच्छी है। हाई रेपुटेशन विद कस्टमर ट्रस्ट, लो रेपुटेशन नो, हैवी लॉसेस नो, हाई डेप्रिसिएशन नो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी टच्ड बट हैज वैल्यू। इनटैंजिबल एसेट की बात कर रहे होंगे, मशीनरी को तो टच कर सकते हो, स्टॉक को भी टच कर सकते हो, गुडविल को टच नहीं कर सकते, लैंड को कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी गुडविल। ठीक है बच्चों, आगे देखो, विच इज एन इंटरनल फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल। कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करता है? मार्केट डिमांड, इंटरनल की बात है, लोकेशन, गुड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन। बच्चों मैनेजमेंट जितना अच्छा है ना, इंटरनल है ये बिल्कुल, उतना ज्यादा आपका गुडविल होने वाला है। ठीक है, सी गुड मैनेजमेंट इज एन आंसर। व्हेन द फर्म इंजॉयज पेटेंट राइट्स, गुडविल बच्चों सिंपल इंक्रीजेस, गुडविल बढ़ेगी ना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी जब उसके पास पेटेंट्स हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है? ठीक है, इंक्रीज इन वेजेस नो। बच्चों जब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर यस, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स नो, फायर इंश्योरेंस क्लेम, इसमें थोड़ी पीएसआर चेंज हो रहा है, पीएसआर तो इसमें चेंज हो रहा है। तो जब जब पीएसआर चेंज होगा बच्चों तब तब गुडविल को हमने रोल में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, रेगुलरली गुड्स मिलते जा रहे हैं बिना रुके तो इंक्रीजेज इन गुडविल, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, गुडविल बढ़ता है। ठीक है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट गुडविल। कौन सा फैक्टर गुडविल को इफेक्ट ही नहीं करता? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट डिमांड, गुड लोकेशन, डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन से गुडविल का कोई फर्क नहीं है। क्यों? डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज होने वाला, डेप्रिसिएशन से पीएसआर नहीं चेंज होगा। ठीक है, जब पीएसआर नहीं चेंज होगा तो गुडविल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस समय आप मतलब जब पीएसआर ही चेंज नहीं हुआ तो फिर आप क्यों लेके आओगे गुडविल को? ठीक है, नेक्स्ट, इफ द फर्म अर्न्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट ड्यू टू रेपुटेशन इट इज कॉल्ड एज गुडविल। ठीक है ना, जब उसको रेपो उसकी अच्छी है तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो गुडविल है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे बच्चों 40 एमसीक्यूज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब हम मूव ऑन करते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज गुडविल? ऑलरेडी एक्सप्लेन है बच्चों, इंटैंजिबल एसेट है जो फर्म को और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करता है। ठीक है, आपने बच्चों आपको समझ होनी चाहिए, इस चीज़ों के आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और एग्जाम्स में अच्छे से करना है। जो भी डाउट आए आप मेरे से पूछो। ओके, वाई इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स? बच्चों सेल्फ जनरेटेड तो हर एक के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूएशन है। ठीक है, कोई फिक्स तो है नहीं है कि कोई हो सकता है बहुत ज्यादा कर दे, कोई बहुत कम कर दे, तो इस वजह से उसकी हम बुक्स में शो ही नहीं करते। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? रेपुटेशन, ब्रांड इमेज, कस्टमर ट्रस्ट, सब कुछ ही आएगा। ठीक है, बट इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूएशन नहीं प्रॉपर हो पाती, हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? झूठे मूठे एसेट्स जो देखने में तो एसेट रखते हैं पर काम कोई नहीं करते, ये आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यूज। ठीक है, सॉरी डेफर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल में बच्चों क्या क्या आ जाएंगे? एडवांस पेड, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। मेंशन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं बच्चों जो इफेक्ट करते हैं? रेपुटेशन करती है, गुड लोकेशन करती है, ये सारी चीजें करते हैं ना, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, When is goodwill valued in partnership firm? ये कब कब वैल्यूएशन होता है बच्चों? जब जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो तब तब इसका वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। क्यों? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ पार्टनर को गेन होता है, तो गुडविल की वैल्यूएशन के थ्रू हम जो गेनिंग पार्टनर है उससे पैसा लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैंजिबल एंड इनटैंजिबल? बच्चों ऑलरेडी बता दिया, टैंजिबल को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। इनटैंजिबल को टच नहीं किया जा सकता, जैसे सॉफ्टवेयर है,
आपके एग्जाम्पल, ठीक है, इनको टच नहीं कर सकते, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। चलो आगे देखते हैं। वाई इज गुडविल कंसिडर्ड एज एन इनटेंजिबल एसेट? बच्चों ये एसेट तो है ही है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करता है। इनटेंजिबल इसलिए मैं इसको देख नहीं सकता, मैं इसको टच नहीं कर सकता, बट इसका इंपैक्ट पूरा है, ठीक है ना। वॉट इज परचेज गुडविल? परचेज गुडविल क्या है बच्चों? जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं जब भी कोई कंपनी खरीदते टाइम, अगर नेट एसेट्स थोड़े से कम है, आपने ज्यादा पेमेंट कर दी, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, वो बच्चों परचेज गुडविल है, ठीक है। वाई इज गुडविल इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस? गुडविल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, एग्जाम्पल से। लेट सपोज ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने बड़ी मेहनत से काम करा, बड़ी अच्छी मेहनत से, खूब लगन से काम करा। अब ना इनको पैसों की जरूरत है 10 लाख, ठीक है। इन्होंने देखा एक सी बंदा है जिसके पास 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने इसको अप्रोच करा, इन्होंने इसको अप्रोच करा कि भाई तू हमारे साथ आके काम करने लग जा, हमारी इमेज बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्रॉफिट होता है, तो तुझे भी होगा, ठीक है। सी मान गया, सी 10 लाख रुपए ले आया। सी ने इनकी फर्म को 10 लाख दे दिया। अब सी ने वो जो दिया ना, वो एज अ कैपिटल दिया। फॉर एग्जाम्पल सी ने दिया एज अ कैपिटल, तो ए और बी बोलेंगे भाई ज्यादा होशियारी मत कर, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, कल को ये तू मांग लेगा हमसे वापस। कैपिटल तो लाइबिलिटी है, तू हमारे से ये पैसे वापस मांग लेगा। वो कहता है चलो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मैंने तो कैपिटल दे ही दिया, आप यूज कर लो। तो ये पार्टनर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तू ये देख, मान ले पहले हमारी रेशो थी A/B में 1:1, ठीक है, सपोज कर। अब रेशो आ गई A/B/C में, फॉर एग्जाम्पल 1:1:1। मान लो 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, सपोज। जब तू नहीं था ना, तब मुझे भी 50,000 मिलते थे और तुझे, बी को भी, दोनों को मिलते थे 50,000, ठीक है। अब क्या है, अब 50,000 नहीं मिलने वाले, अब तकरीबन 33K ईच आ गया, ठीक है। अब तू देख मेरा प्रॉफिट जो है 50,000 से चल के 33K पे आ गया, तो मेरे लिए तो लॉस हुआ ना एक तरह से। तो ये लॉस को तूने अब कॉम्पनसेट करना है, इस वजह से जो पार्टनर नया आता है वो कुछ पैसा लेके आता है। बच्चों कैपिटल को भूल जाओ, क्यों? कैपिटल तो लाइबिलिटी है, कैपिटल तो वो कल को फर्म से मांग सकता है, बट जो पार्टनर बोलते हैं कि भाई तू हमारी एडवांटेज ले रहा। वो क्या कहते हैं, ए और बी क्या कह रहे हैं मेरे को, कहता हमने बड़ी मेहनत से बिजनेस बनाया, ठीक है, फर्म को प्रॉफिटेबल बनाया, अब तू इस बिजनेस में आ गया, अब कल को तुझे भी बड़ा प्रॉफिट होगा, तो तू हमें क्या दे रहा है आज की डेट में? वो बोलेगा मैं कैपिटल दे रहा हूं, बोलेंगे वो तो फर्म को दे रहा है, तो वो तो फर्म लायबल है, तू कल को मांग भी सकता है, तू हमें क्या दे रहा है? वो बोलता है मैं तुम्हें, चलो यार तुम देखो जितनी गुडविल बनती है ना, मेरे से वो ले लो। सपोज उस टाइम गुडविल बनी 50,000, ठीक है, ये बोलेगा मेरे से 50,000 ले लो भाई दोनों, चाहे कैश में ले लो, चाहे मेरे से उधारी कर लो, मेरे से 50,000 ले लो, उसके बाद मुझे अब तंग मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये गुडविल इतनी इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। अगर आपको बिग क्वेश्चन आता है सपोज 12 मार्क्स का, तो आपने ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि भाई गुडविल कैलकुलेशन के टाइम हम क्यों पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, हम क्यों ऐसे ही छोड़ क्यों नहीं देते। वो बच्चों मेन रीजन यही है, जो नया पार्टनर है वो इंजॉय करेगा ना प्रॉफिट्स, काम उसने कुछ भी नहीं करा, जो एक्स्ट्रा जो पैसा लगाया कैपिटल वो कल को मांग भी सकता है, बट वो फर्म की गुडविल इंजॉय करेगा। अब देखो उसको धड़ाधड़ प्रॉफिट होगा क्योंकि फर्म की गुडविल अच्छी है। तो वो इंजॉयमेंट के लिए ही जो पार्टनर ने लूज करा, जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा, वो बोलते हैं कि भाई अब तू गुडविल का शेयर हमें दे। तो ये सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर आएगा इसको मिलेगा, और जो गेनिंग पार्टनर है वो देंगे, ठीक है। इस वजह से बच्चों इसका ये इंपॉर्टेंट इतना है गुडविल, ओके। ये बाकी आपने नोट कर लेना, ये मैंने बड़ा शॉर्ट में लिखा है, आपने एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। गिव टू सिचुएशंस व्हेन गुडविल इज नॉट वैल्यूड। कब गुडविल वैल्यू नहीं करोगे बच्चों? जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा, क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉब्लम कब आता है, जब उनको ये लगता है कि यार आज हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, साला ये पार्टनर आ गया अब हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तब उनको दिक्कत होती है, तब वो गुडविल के रूप में पैसा लेते हैं बंदों से, ठीक है ना। बट जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स, जब बच्चों आप रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, सपोज आपने कोई बिल भरा, तो क्या उसमें गुडविल वैल्यूएट करोगे उस टाइम?
ठीक है ना, उस टाइम नहीं होगी। मान लो कोई आपने कोई डेली ऑपरेशंस कर दिए, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, कोई सैलरी दे दी, तो इस इवेंट पे क्या आप गुडविल वैल्यूएट करोगे? नो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ही चेंज नहीं हो रहा। जो पार्टनर्स पहले जितने प्रॉफिटेबल थे आज भी उतने ही प्रॉफिटेबल है। ठीक है ना। तो ये थे बच्चों 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है, और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।